हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास और उसके कितने भाग हैं। भारतीय इतिहास को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल इंडिया, आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया। इतिहास में बेसिकली हम स्टडी करते हैं जो आज से पहले का जो टाइम है, ठीक है ना। जैसे आज हम हैं तो हमारे आज के जो पहले का जो पास्ट टाइम है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। वहाँ से हम नई नई चीज़ों का सबक लेते हैं। हमारे जो पूर्वजों का कैसा रहन सहन था, ठीक है ना, उनके बारे में हम जानते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी राजनीतिक कैसी स्थिति कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो सब हम इतिहास के बारे में जानते हैं। और उन्होंने जो भी अच्छी चीज़ें की या जो उन्होंने जो भी कुछ गलतियाँ की उनसे हम सीख लेकर वर्तमान को और अच्छा बनाते हैं और अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं। वो हम कहाँ जान पाते हैं, वो इतिहास जब पढ़ते हैं तभी हम जान पाते हैं कि हमारा अस्तित्व भाई किन चीज़ों से मिलता है, किन चीज़ों से टिका हुआ है, ठीक है ना। तो अपना हम वो पास्ट टाइम है वो बेसिकली हिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। तो भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन भारत जिसे हम बोलते हैं एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल इंडिया, आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत में बात आती है, प्राचीन भारत में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं जो हमारा स्टोन एज था, पाषाण युग था, वहाँ से लेकर जब तक मुस्लिमों ने आक्रमण किया था तब तक की जो पीरियड है ना, वो सब हम प्राचीन भारत में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो और उसके पहले जो इस्लामिक आक्रमण हुआ था उसके बाद के टाइम के बारे में स्टडी हम मध्यकालीन भारत में करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि प्राचीन भारत में हम कितना पढ़ते हैं, कितने किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो प्राचीन भारत में हम पाषाण युग से लेकर जब तक इस्लामिक आक्रमण हुए थे तब तक की जो टाइम पीरियड है, इस जो टाइम पीरियड में जो स्टडी करते हैं वो प्राचीन भारत के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है ना। अगला आता है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हम जो पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में हम पढ़ते हैं इस्लामिक आक्रमण जब हुए थे ना तब से मध्यकालीन भारत के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारत में मुग़ल शासन की जो नींव पड़ी थी वो बाबर के आने से पड़ी थी। बाबर जो आया था वो 1526 में खैबर दर्रे को पार किया और वहाँ मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, जहाँ आज अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश हैं। बाबर के भारत आने के साथ भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हुई। सन 1600 ईस्वी तक मुग़ल वंश ने भारत पर राज किया। सन 1700 के बाद इस वंश का पतन होने लगा और ब्रिटिश सत्ता फैलने लगी। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय 1857 में मुग़ल वंश पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के सामने थोड़े कमज़ोर पड़ जा रहे थे। अंग्रेज़ों के पास मॉडर्न टाइप की मशीनरी थी और एक तरीके से उनके पास साइंटिफिक एडवांसमेंट था, ठीक है ना। तो इसके कारण मुग़ल कमज़ोर होने लगे और भारत में आपसी टूट फूट भी थी। यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ लोग आपस में ही लोग लड़ जा रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर आपस में लोगों के अंदर वैमनस्यता थी, दुर्भावना थी, ऊंच नीच की भावना थी, जाति प्रथा थी और सती प्रथा थी, कई सारी बुराइयाँ थी, ठीक है ना। लोग अपने अपने छोटे छोटे राज्यों के लिए लड़ जा रहे थे, आपस में ही लड़ जा रहे थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाया, इनको बांट दो और राज करो, ठीक है ना। तो इस नीति को उन्होंने अपनाया और इसके अलावा कई सारे उन्होंने कूटनीति को अपनाया। और हमारे अंदर जो कमियां थी उस टाइम में, हमारे अंदर जो कमियां थी, हमारे अंदर जो कुरीतियाँ थी, उनका उन्होंने फ़ायदा उठाया। फ़ायदा इस तरीके से उठाया कि किस तरीके से हम भारत को और अच्छी तरीके से गुलाम बना पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है वो बाबर के आने से शुरू होती है और मध्यकालीन भारत का अंत होता है 1857 की क्रांति शुरू होने तक मध्यकालीन भारत चलता है। यानी पूरी तरीके से यहाँ पर मुग़ल शासन का प्रभाव रहा मध्यकालीन भारत में, ठीक है। तो 1857 तक मुग़ल शासन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत के बारे में, ठीक है। तो आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे तो आधुनिक भारत शुरू होता है 1857 की जो क्रांति होती है वहाँ से माना जाता है और ये तब तक चलता है जब तक कि हमको आज़ादी नहीं मिल जाती। हमको आज़ादी कब मिलती? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है। और उस टाइम में जब आज़ादी मिलती है तो हमारा देश पाकिस्तान
और भारत में बढ़ जाता है। जैसे वर्तमान समय में जो आज बांग्लादेश हम देख रहे हैं, तो बांग्लादेश ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ, ठीक है ना, 1971 के आसपास। तो उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था वो वर्तमान का बांग्लादेश बन गया था। तो उसमें भारत ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत ने एक तरफा जीत हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम आधुनिक भारत को काफ़ी ब्रॉड तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारे जो कमियां थी, हमारे अंदर जो कुरीतियाँ थी, हमारे अंदर जो सामाजिक धार्मिक राजनीतिक जो बुराइयां थी, उन्होंने अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा उठाने के बाद उन्होंने किस तरीके से हमारे ऊपर अपनी नीतियों को उन्होंने थोपा, एक तरीके से हमारा शोषण किया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, हर तरीके से उन्होंने शोषण किया, ठीक है। तो ये सब आधुनिक भारत में हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू था जिसको हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।